हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। अगर हम इसके नाम पे थोड़ा सा फोकस करें तो प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू हम सभी जानते हैं कि सभी प्लांट्स की बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है, और जो सेल्स का ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं, जो सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको बेसिकली हम टिश्यू कहते हैं। तो जो प्लांट सेल्स का ग्रुप होगा उसको हम टिश्यू कह रहे हैं। तो जब उस प्लांट टिश्यू को हम कल्चर करवाते हैं, कल्चर का क्या मतलब है? कल्चर का मतलब है कि हम उसको ग्रो करवा रहे हैं। प्लांट टिश्यू को जब ग्रो करवाया जाता है तो इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर हो रहा है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ एन इन विट्रो कल्टीवेशन। इन विट्रो कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है कि ये जो फिनोमिना परफॉर्म कराया जाता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही नहीं परफॉर्म हो रहा है, ये उसको एक आर्टिफिशियल इन्वामेंट प्रोवाइड करके परफॉर्म करवाया जा रहा है। ये बेसिकली लैब में परफॉर्म कराया जा रहा है, कांच के फ्लास्क में ये परफॉर्म करवाया जा रहा है। इट इज़ एन इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल्स और टिश्यू अंडर एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। एसेप्टिक कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे हम ये चीज़ परफॉर्म करा रहे हैं हम उसको उस टिश्यू को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि वायरसेस और बैक्टीरिया फ्री है। मतलब वहाँ पे कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं है जो कि कंटेमिनेशन कर सके। कंडीशन इन वेल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडिया। तो न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है? न्यूट्रिएंट मीडिया वो बेस है जिसमें ये प्लांट टिश्यू ग्रो करेगा। तो इस न्यूट्रिएंट मीडिया में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, ताकि टिश्यू अच्छे से ग्रो कर सके। तो अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट मीडिया क्या है। तो न्यूट्रिएंट मीडिया क्या है, अलग अलग वो प्लांट पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का न्यूट्रिएंट मीडिया उसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज लाइक मोनोकॉट और डाइकॉट, डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड, कंपोजिशन ऑफ द कल्चर मीडिया वेरीज। तो ये डिपेंड करेगा प्लांट पे कि वो किस तरह का प्लांट है, वो मोनोकॉट है, वो डाइकॉट है, वो डोमेस्टिकेटेड है या फिर वो वाइल्ड है। तो जिस तरह का प्लांट होगा हम उसको उसी तरह का न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो जो न्यूट्रिएंट मीडिया के जो कंपोनेंट्स हैं वो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, कार्बन सोर्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, जेलिंग एजेंट्स। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या आता है? कार्बन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हम किसको कितनी क्वांटिटी में हम प्लांट को प्रोवाइड करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का प्लांट है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको ये कंपोनेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो और दूसरा है ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, इसमें आता है अमीनो एसिड और विटामिन, कार्बन सोर्स, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स मेनली प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और अदर जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो हैं जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, ये भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, लेकिन मेनली जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन्स हैं वो प्लांट टिश्यू कल्चर में मेनली यूज़ होते हैं। फिर है जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट में मेनली एगार का यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं बेसिक प्रोसीजर जो प्लांट टिश्यू कल्चर का है वो क्या है, मतलब किस तरह से परफॉर्म होता है ये प्लांट टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले क्या है? सिलेक्शन ऑफ टिश्यू। तो बेसिक सी बात है कि कॉमन सी बात है कि जिस टिश्यू को हमने कल्चर करवाना है उसको पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा।
तो जिस टिश्यू को हम सेलेक्ट करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर करने के लिए, उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। जिस टिश्यू को हम सेलेक्ट करेंगे उसको एक्सप्लांट कहा जाएगा। सिलेक्शन के बाद उसको पेरेंट प्लांट से अलग कर लिया जाएगा। उसके बाद टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन द ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन्स। हमने पेरेंट प्लांट से उसको अलग अलग कर दिया, तो हम उसको क्या करेंगे, ग्रोथ मीडियम में प्लेस कर देंगे, जहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स होंगे, बेसिकली ऑक्सीजन्स मेनली जो रहता है। तो उसको हम वो सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट मीडियम में प्रोवाइड करवा देंगे जो कि उसकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, सैंपल छोटे छोटे प्लांटलेट्स में डेवलप हो जाएगा। और जब वो प्लांटलेट्स में डेवलप हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्लांटलेट्स को अदर पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे और वहाँ उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती रहेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो प्लांट टिश्यू कल्चर में है वो है सेलुलर टोटिपोटेंसी। सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या है? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी ये एक सेल की कैपेसिटी है, एक सिंगल सेल में ये कैपेसिटी होती है कि वो क्या करे, डेवलप करे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में मेनली यही तो हो रहा है कि एक टिश्यू से, या फिर सेल भी हम कह सकते हैं, कि उससे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो पा रहा है। तो जो ये प्लांट सेल की जो ये कैपेसिटी है, इसको हम कहते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी। तो आई होप आपको ये प्लांट टिश्यू कल्चर का जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो थैंक यू।